हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऑनलाइन स्टडी सर आप सभी को पर डे लाइव क्लास रात्रि 9 बजे से देता है और सुबह में 11 बजे से लाइव क्लास चलता है। सेट चलता है बिल्कुल सर ए स्टेट का, ए स्टेट, सी टेट एंड बी टेट यानी ऑल टेट का यहाँ पर सेट होता है सर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों का सर ये क्लास भी चलता है ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। हम लाए हैं सर आप सभी के बीच सीडीपी के 40 क्वेश्चन। सीडीपी के 40 क्वेश्चन पर डे आता है आपके समक्ष और ये सेट है। बताना है सर, पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन ट्राई अगेन, रिपीट, ध्यान से सुनिएगा। लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है सर नैतिक, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और आपका सी ऑप्शन है शारीरिक, डी ऑप्शन है गामक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर नैतिक। नैतिक विकास का सिद्धांत बिल्कुल यहाँ पर हमारे लॉरेंस जी ने दिए थे। और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है सर विकास क्रम और डी ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता। इसका आंसर सर बताना आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर। विकास की दर बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है सर निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रतिवर्ती का सिद्धांत और डी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती का सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और वह विचार किससे संबंधित है? बताना है सर कौन से वैज्ञानिक है या किस विचार से संबंधित है कि विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलती रहती है। देखिए सर, ये क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, विकास और विकास। बताना है सर विकास और विकसित में क्या अंतर है? तो सर देखिए विकास और विकसित बिल्कुल क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि विकास का किस विचार से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंधी का सिद्धांत और डी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत। तो सर यहाँ राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। बिल्कुल निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि बताना है सर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों अवस्था में सर बिल्कुल प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा और आपका डी ऑप्शन समायोजन। समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका अभिप्रेरणा। इसका सही जवाब हो जाएगा सर राइट आंसर स्नायु होगा, बिल्कुल सर। इसका राइट आंसर होगा स्नायु। स्नायु बिल्कुल, स्नायुमंडल राइट आंसर होगा सर। एक बार फिर से क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, बताना है सर स्नायुमंडल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था का उम्रकाल कितने वर्षों तक होता है सर बताना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है, उसके बाद हम लोगों का किशोरावस्था हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन आ गया है सर, विकास और वृद्धि में क्या तात्पर्य है? आकार, सोच और समझ, कौशल में वृद्धि, बी ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि और सी ऑप्शन है संवेग में वृद्धि और डी ऑप्शन है आपका वजन में वृद्धि। बताना है सर किस में वृद्धि होता है, इसमें क्या अंतर होता है विकास और वृद्धि? देखिए विकास जो होता है निरंतर चलते रहता है और वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो इसका राइट आंसर होगा सर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से और डी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। बेटा छोटू, तो बताना है क्या होगा इसका जवाब? तो इसका जवाब राइट हो जाएगा, ये लाइव नहीं चला, इसको हम पीडीएफ दे रहे हैं। अच्छा, तो बताना है सर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रसव पूर्व अवस्था से, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि विकास शुरू होता है कब से, तो प्रसव पूर्व अवस्था। मतलब इसका मतलब हुआ प्रसव पूर्व अवस्था के मतलब कि हम लोग जब अपने माता के गर्भ में होते हैं उसी समय से हम लोगों का विकास बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है सर। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? बुद्धि से है, सृजनात्मक से है, रुचि से है, विकास से है। बताना है सर, परिपक्वता का संबंध किससे है? बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से, विकास से। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, विकास से संबंधित है। विकास से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा दे करके सर हम किसी छात्र के आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। और ये कथन किसने दिए थे? गिलफोर्ड ने, वैलेंटाइन ने, आपका सी ऑप्शन पियाजे ने, स्किनर ने। ये चारों वैज्ञानिक में से ये सर किसने दिए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सर आपका गिलफोर्ड, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। क्या बनाता है सर? पुरस्कार और दंड। तो ऑप्शन ए है, प्रभावपूर्ण बनाता है, प्रभावहीन बनाता है, अधिक उपयोगी बनाता है, कुछ नहीं कर सकते। इसमें कुछ नहीं कर सकते। बताना है सर जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सर, प्रभावहीन बनाता है, प्रभावहीन। भूख है, बताना है सर, भूख और प्यास क्या है? व्यक्तिगत प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। तो भूख और प्यास सर ये आपका राइट होगा, जन्मजात। बिल्कुल सही है सर, राइट आंसर जन्मजात प्रेरक है। ये जन्म से ही बिल्कुल भूख प्यास लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक और डी ऑप्शन है सभी। एक बार फिर से क्वेश्चन सर, अभिप्रेरणा के स्रोत बताना है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सभी हो जाएगा सर, आवश्यकता, चालक, प्रेरक, राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मौसलो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मौसलो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, अंतर्नोदय का सिद्धांत, अंतर्नोदय का सिद्धांत। यहाँ राइट आंसर होगा सर, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। किससे सर? तर्क से, चिंतन से, विवेक से, बोध से। तो आपका राइट आंसर होगा सर, बोध से, बिल्कुल सही जवाब होगा, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। मनोदैहिक, आपका बी ऑप्शन दैहिक, सी ऑप्शन सामाजिक और डी ऑप्शन हो जाएगा सर मनोसामाजिक। मनोसामाजिक, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर दैहिक, दैहिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए सर, प्रक्षेपण विधि क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आप लोग को दूंगा। और यहाँ पर बताना है सर, अचेतन मन, चेतन मन और आपका बुद्धि और यहाँ पर सृजनात्मकता। तो देखिए सर, अचेतन मन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर अचेतन मन से है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का। इसमें सर क्या होता है, मन बिल्कुल अशांत रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा अचेत टाइप का रहता है बिल्कुल, इसलिए इसको अचेतन मन की श्रेणी में रखा गया है। और हमारे फ्रायड जी ने भी दिए हैं ईगो और सुपर ईगो, और यहाँ पर बिल्कुल ये दिए हैं, हमारे मन के भावना में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यकता है, बसर बताना है, गलती निकालना, बी ऑप्शन आलोचना करना, सी ऑप्शन अभिप्रेरणा और डी ऑप्शन है नकारात्मक व्यवहार करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा देनी चाहिए। अभिप्रेरणा देने से उन लोगों को बिल्कुल अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। संवेग पर नियंत्रण करने के लिए या पाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बालक को क्या करना चाहिए? तो आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण का, आत्मप्रेरणा का, आत्म अनुभव का। तो आत्मनियंत्रण जब तक रहेगा सर, आत्मनियंत्रण हो जाएंगे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको नियंत्रण पाने के लिए यही बिल्कुल बच्चे को चाहिए, बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 7 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा सर
3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक बिल्कुल सही जवाब होगा सर, 3 से 6 वर्ष तक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल आने वाली बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साये से बाहर निकल आने वाले बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए है सर पूर्व किशोरावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, डी ऑप्शन है शैशवावस्था। तो यहाँ पर किशोरावस्था होगा सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर आपका राइट आंसर पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था बिल्कुल राइट आंसर होगा सर पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 23 नंबर है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। प्रौढ़ावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर किशोरावस्था से, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। बुद्धि और सृजनात्मकता में ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ये सभी। तो यहाँ धनात्मक हो जाएगा सर राइट आंसर धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होती है, संरक्षित होती है, संज्ञानात्मक होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, संवेगात्मक होती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सर मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, बिल्कुल राइट आंसर प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बच्चों की समायोजन की समस्या होती है। समायोजन मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल सर बताना है। औसत बुद्धि के बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में बिल्कुल यहाँ पर आपका समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विकास का वही क्रम या विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का किससे है। परिवर्तन से है, प्रयास से है, प्रतिक्रिया से है, परिणाम से है। तो आपका हो जाएगा सर प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। और क्वेश्चन है सर आपका पियाजे, जीन पियाजे किस क्षेत्र में जाने जाते हैं। जीन पियाजे जी हमारे किस क्षेत्र से जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास राइट आंसर होगा सर संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है सर बताना है। ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, सत्य है और ये असत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा सर सत्य है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व, विशेष महत्व है बताना है सर। बालक साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का, आपका खेल का। सबसे ज़्यादा किसका सर इसमें सहयोग होता है बताना होगा आप लोगों को। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व होता है। तो यहाँ पर सर आपका राइट आंसर हो जाएगा खेल का, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, सृजनात्मक के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। तो यहाँ राइट आंसर होगा सर बुद्धि के लिए, अभिवृत्ति के लिए नहीं होगा, बुद्धि हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास है, नैतिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। नैतिक विकास राइट आंसर होगा सर नैतिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकीकरण है, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, समाज में मापदंडों के साथ अनुकूलन, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बच्चे के बीच संबंध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सर आपका समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने नियंत्रण सिद्धांत से संबोधित किया है। संदर्भगत, अवयवभूत, आपका अनुभाविक और सामाजिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सामाजिक, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, थ प च ध्वनियाँ हैं, रूपीम, लेखम, स्वानिम और आपका शाब्दिक। क्या होगा सर आपका, तो स्वामीन, आपका बिल्कुल स्वनिम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच और अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव का प्रयासों से होती है। यह अवस्था है 12 वर्ष से वयस्क तक
ये आपका 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, और आपका डी ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ सर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक, बिल्कुल सही जवाब। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का बताना सर? अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जवाब हो जाएगा सर वंशक्रम एवं वातावरण का, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सर सामाजिक संचरण, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रभावशीलता बालक की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सृजनशील बालकों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इससे क्या कहा जाता है? विधेयतात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी ऑप्शन है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और सी ऑप्शन है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सर शून्य प्रशिक्षण अंतरण। और हम लोगों का सर यहाँ पर पूरे 40 क्वेश्चन पूर्ण हो गए हैं। ये हम लोगों का CDP से क्वेश्चन है, CDP से। और कल मिलेगा सर आप लोगों का EVS का कल 50 नंबर का सेट मिलेगा, और एक दिन मिलेगा आपका CDP का 40 नंबर का सेट पर डे मिलेगा। ऑनलाइन स्टडी आप सभी को ऑनलाइन लाइव क्लास भी देता है यूट्यूब सर, रात्रि में 9 बजे और दिन में 11 बजे। बिल्कुल आप लोग जुड़िए, ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि सभी लोग, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमसे जुड़े और मस्ती के साथ यहाँ पर सर हम लोग अपना टेट निकालेंगे। बिल्कुल मस्ती करते हुए सर चलेंगे हमने मंजिल की तरफ, इसलिए कि हमारा सरकार जो है बिहार सरकार हम लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा झांसा में दे करके हम लोगों को जब के लिए भटका रहा है रास्ता को, बिल्कुल हम लोगों को भ्रमित कर रहा है। भ्रमित नहीं होना है, सब लोग जुड़िए, हमसे मिलिए सर। उसके बाद एक नया कीर्तिमान रचेंगे और नया इतिहास होगा, बिल्कुल सर। तब तक के लिए धन्यवाद।